नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण सीख देती है। यह कहानी है मोहन की, जो एक गांव में रहता था और अपनी दयालुता और निस्वार्थता के लिए जाना जाता था। मोहन हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे उसकी अपनी परिस्थिति कैसी भी हो। लेकिन उसकी यही अच्छाई कभी कभी उसके लिए परेशानी का कारण बन जाती थी। तो आइए जानते हैं मोहन की कहानी और इससे मिलने वाली महत्वपूर्ण सीख। एक बार की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन बहुत ही दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे उसकी अपनी परिस्थिति कैसी भी हो। मोहन की यह आदत गांव में सभी को पसंद थी, लेकिन कुछ लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। मोहन के घर में रोज कोई न कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता और मोहन हर बार उनकी मदद करने की कोशिश करता। धीरे धीरे मोहन की खुद की जरूरतें और परिवार की समस्याएं अनदेखी होने लगीं। वह हमेशा दूसरों के लिए सोचता और करता, लेकिन बदले में उसे अक्सर धोखा और निराशा ही मिलती। एक दिन मोहन के पास उसका बचपन के दोस्त राजू आया। राजू ने मोहन की हालत देखी और कहा, मोहन, तुम हमेशा दूसरों के लिए इतना करते हो, लेकिन तुम्हारी खुद की स्थिति देखो, तुम खुश नहीं लगते। मोहन ने उदास होकर कहा, मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी अच्छाई का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। मैं क्या करूँ? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मोहन, अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि ज्यादा अच्छा होना भी ठीक नहीं है। जब तुम हर किसी की मदद करने लगते हो और अपनी जरूरतों को भूल जाते हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं और तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगते हैं। राजू ने आगे समझाया, जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी है। तुम्हें यह समझना होगा कि कब और कहाँ मदद करनी है और कब अपने लिए ना कहना है। अपनी सीमाएं तय करो और अपने आत्मसम्मान का भी ख्याल रखो। इससे तुम्हारी मदद वास्तविक होगी और तुम खुद भी खुश रह पाओगे। मोहन ने राजू की बातों पर गौर किया और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू किया। उसने जरूरतमंदों की मदद करना बंद नहीं किया, लेकिन उसने अपनी सीमाएं तय कर ली और समझदारी से लोगों की मदद करना शुरू किया। अब मोहन खुश था और दूसरों की मदद भी कर पा रहा था, लेकिन बिना खुद को दुखी किए। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अच्छा होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें अपनी भलाई और आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनकर हम अपने लिए दुख और परेशानी मोल ले सकते हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखना और समझदारी से काम लेना आवश्यक है। मोहन ने राजू की सलाह मानकर अपनी जिंदगी में संतुलन स्थापित किया और खुश रहने के साथ साथ दूसरों की भी मदद करने में सफल हुआ। इस तरह मोहन की कहानी हमें यह समझाती है कि दयालुता और आत्मसम्मान के बीच संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए।